नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में अच्छे क्वेश्चंस जो भी आए उन पर जो सीरीज चल रही है बवाल क्वेश्चन सीरीज, उसमें मैं आपको एक और शानदार क्वेश्चन जिसमें मैं आपको कंसेप्ट यानी डिटेल सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बॉक्स है, उसके एक फलक का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का इतना और तीसरे का ये दे रखा है। हमें बताना है बॉक्स का आयतन। मेरे दोस्तों समझिए, मेरे सामने ये एक रिमोट है, 3D फॉक्स रूप में है। तो इसमें तीन एडजेसेंट सरफेसेस यानी तीन जो संलग्न भुजाएं हैं वो कौन सी है? तो आप कहेंगे सर एक ये साइड, एक ये और एक ये ऊपर वाला। ठीक है मेरे भाई। या कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें आप देखेंगे फर्श हो गया। फर्श का जो एरिया होता है वही ऊपरी छत का एरिया होता है। एक सामने की दीवार, इस दीवार का जो एरिया होगा इसके सामने की दीवार का वही एरिया होगा। एक इस तरफ दीवार और इसका जो एरिया होगा वो इस तरफ की दीवार का एरिया होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं फर्श के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो L इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं। यहां पर नंबर दिए मैं थोड़ी देर के लिए इनको। अगर मैं फर्श का एरिया ले रहा हूं तो जो फर्श का एरिया वही छत का एरिया। अब इससे जुड़ी हुई दो सतहें, एक ये वाली दीवार हो गई, तो इसका अगर मैं एरिया लूंगा तो लंबाई गुणे ऊंचाई होगा। इसमें लंबाई और ऊंचाई है। और बगल वाली साइड लेता हूं, मान लो इसको मैं y ले लेता हूं। और बगल वाली दीवार का जब एरिया लूंगा तो उसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो b इंटू एच। मेरे भाई इसको मैं z से दिखाता हूं। अब आपको पता है कि आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। तो ये निकालने के लिए मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा भाई साहब L B और H का स्क्वायर। आप कहेंगे सर कैसे? अरे भाई L गुणे L, L स्क्वायर B गुणे B, B स्क्वायर H गुणे H, H स्क्वायर, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया LBH का स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके? XYZ के। अब मुझे अगर LBH चाहिए तो स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो ये मेरे भाई अंडर रूट XYZ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको तीन एडजेसेंट सरफेसेस का एरिया दिया होता है जो कि XYZ से मैंने डिनोट किया, तो डायरेक्टली आप एरिया कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। खत्म हो गया भाई साहब। अब यहां पर देखते हैं 24, 45 और 30। तो मैं सीधे सीधे आयतन निकाल दूं अंडर रूट 24 गुणे 45 गुणे 30। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 24 को मैं लिख सकता हूं कितना? तो आप कहेंगे सर 4 गुणे 8 आप लिख सकते हैं, है ना? या 8 गुणे 4 गुणे 6 लिखो, है ना? क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। 45 को मैं 9 गुणे 5 लिख सकता हूं। और 30 को बच्चा बच्चा कहेगा 6 गुणे 5 ही लिखना है। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ एक 5 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, 6 एक बाहर आ गया और 4 का 2 बाहर आ गया। इनको गुणा कर लिया, हमारा आंसर आ गया 15, 5 या 15, 15 छक्का 90 और 90 दूना 180। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा होता क्यों है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई साहब जब भी ऐसा क्वेश्चन आगे आपको मिलता है तो आप इतना परेशान मत होइए, डायरेक्ट क्या करिए। तो अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।